नेटवर्क मार्केटिंग की जब जब बात आती है, एक बात कॉमन होती है, लोग बोलते रहते हैं ये चलता नहीं है, इसमें लोग जुड़ते नहीं हैं। ये बिजनेस में बहुत सारी नेगेटिविटी है। जब 2008 में मैंने इस काम की शुरुआत की तब भी ये सवाल था, और 2023 में जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी यही सवाल है। Hi, this is Jitesh Gadia, NLP मास्टर प्रैक्टिशनर, आउटकम मास्टरी कोच। नेटवर्क मार्केटिंग में ये जो बेसिक सवाल है वो नेगेटिविटी का बेसिक सवाल है। लोग जुड़ते नहीं है, वो बेसिक सवाल है। अब जिसको भी मिलते हो लोग बोलते हो अब ये बिजनेस में वो दम नहीं रहा जो पहले था। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सवाल तब भी था जब ये उद्योग इंडिया में शुरुआत दिनों में था, और ये सवाल आज भी है जब ये उद्योग इंडिया में 28 साल पूरा कर चुका है। क्या करें जो हम इस बिजनेस की ये नेगेटिविटी को खत्म कर पाए, या इस बिजनेस की तो नेगेटिविटी नहीं है, हमारे मन में ये उद्भव होने वाले ये नेगेटिव सवाल को हम काउंटर कर पाए। पहली बात है, समझाने से पहले समझ जाओ। क्या होता है ये समझाने से पहले समझ जाओ? हम दुनिया में हम कोई भी काम करते हैं ना, हम पहले सीखते हैं फिर काम करते हैं। दुनिया में कोई भी आप नौकरी बिजनेस कुछ भी ले लो, पहले हम सीखते हैं फिर इसको करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक अकेला ऐसा बिजनेस है जिसमें सीखने की बात ही नहीं है। पहले ही दिन हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने के बाद सीखते हैं, और सीखते सीखते हम कमाते हैं। तो इस बिजनेस में पहली बात है, हमें समझाने से पहले समझना होगा। अगर हम किसी को भी मिलने के लिए जाएंगे तब दो बातें होगी, या तो हम समझा के आएंगे या तो हम समझ के आएंगे। समझा के हम तब आएंगे जब हम समझ के गए होंगे। इसका मतलब है समझाने से पहले समझ जाओ। इस बिजनेस की कुछ प्रोसेस को समझ लो। नेटवर्क मार्केटिंग ये दुनिया का सबसे नेक बिजनेस है। वो बात आप अपनी खोपड़ी में क्लियर कर लो। पहली बात, इस बिजनेस को किसी को भी बताने से पहले आप अपने आप से इसको तय कर लो कि इस बिजनेस में आपको क्या दिख रहा है, और जब ये होगा ना तब आप लोगों को समझाने लायक बनोगे। इस पे दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, ये भी एक तरह का सेल्स ही है। इस बिजनेस में आपको प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना होगा। क्या होता है प्रोसेस? अब आप इलेक्ट्रिक के तार को छुएंगे तो आप जलेंगे, यस और नो? डेफिनेटली जलेंगे। तो अब सवाल है, आपको पहले ही मालूम है कि इलेक्ट्रिक के तार को छूने से हम शॉक लग सकता है, तो हम टूल का इस्तेमाल करेंगे। हम उस वायर को उस हिसाब से पकड़ेंगे कि ताकि हमें शॉक ना लगे। गर्म बर्तन को हम छुएंगे तो हम उस हिसाब से कोई भी चीज का सहायता लेते हुए उसको छुएंगे ताकि हमें जलन ना हो जाए। तो जब हम इस बिजनेस में भी हमें प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना होगा। इस बिजनेस में क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा समझना होगा। जो अगर इस तरह से हम समझ के जब लोगों के पास जाएंगे ना, तब हम लोगों को समझा के आएंगे, और ऐसे किए बिना हम जाएंगे तो हम समझ के आ जाएंगे। अब इस बिजनेस में पहली बात क्या हो सकती है? इस बिजनेस में पहली बात है, लोग मना करेंगे। ये पहली बात है, लोग मना करेंगे। जब हम समझ के ही जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जिसको भी मिलूं वो मुझे हाँ बोलना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? हर एक को ब्लैक कलर पसंद आए, ऐसा कैसे हो सकता है? हर एक को करेला पसंद हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहली बात है कि हमें समझना होगा कि ना भी इस बिजनेस का जरूरी पार्ट है। ऐसा ही होगा ना, हम किसी को भी किसी भी विषय में बात करेंगे, हर बंदा मेरे से सहमत हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब हम प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लेंगे तब हम इस बिजनेस में आने वाली ना को नेगेटिविटी को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। इस बिजनेस के प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग करने का मतलब है हम कुछ बेसिक्स को सीखेंगे। जैसे दुनिया के कोई भी काम में हम बेसिक्स को सीखते हैं, यहाँ पे भी हम बेसिक्स को सीखेंगे। और यहाँ पे इस दुनिया का एक ऐसा बिजनेस है
जहां पे शानदार ट्रेनिंग सिस्टम बना हुआ है। उस ट्रेनिंग सिस्टम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इस बिजनेस में आपके अपलाइन है जो सदैव आपकी तरक्की के लिए चिंतित है, आप उसके साथ ट्यून बना के काम करेंगे। और इस बिजनेस में मुझे जो सबसे नापसंद हुआ, ऐसा लोगों का जो व्यवहार है, वो व्यवहार ऐसा है कि हम बाहर की दुनिया में जाते हैं ना, तो हम स्कूल में जाएंगे तो हम कभी टीचर को एडवाइस नहीं करेंगे कि आप कैसे मेरे बच्चे को पढ़ाएंगे। वो बच्चा और टीचर अपने हिसाब से पढ़ाएगा, आप उसको फॉलो करेंगे, आप उसको रिस्पेक्ट करेंगे। अब दुनिया के कहीं भी कोई सिस्टम में जाएंगे ना, तो वहां चलने वाली प्रोसेस का आप रिस्पेक्ट करेंगे, उसको आप मानेंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आते ही हम यहाँ इस प्रोसेस को समझने के बजाय अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। और यही इस बिजनेस में सबसे अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मुझे बिल्डिंग बनाना है तो मुझे इंजीनियर की सहायता लेनी होगी। मैं मोची हूं तो मुझे डॉक्टर का काम करना है तो मुझे पहले पढ़ाई करनी होगी। मैं लोहार हूं तो मैं जूते नहीं बना सकता। इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना होगा। और इस तरह से जब आप इस बिजनेस की प्रोसेस को, होने वाली हरकतों को एडवांस में समझ लेंगे, इस बिजनेस में ऐसा तो होना ही है। इस बिजनेस में मैं लोगों से मिलूंगा तो लोग हाँ बोलेंगे, लोग ना बोलेंगे, और क्या हो सकता है। मैं हमेशा, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है, जब भी मैं लोगों से पूछता हूं आप नेटवर्क मार्केटिंग में 10 लोगों से बात करेंगे, 10 मना करें, ऐसा होगा? लोग बोलते हैं सर ऐसा नहीं होगा। मैं बोला हो सकता है कभी कभी। मैं बोलूं 20 लोगों से मना करें, 20 लोगों से आप बात करें और 20 मना कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? लोग बोलते हैं सर ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं बोलता हूं कभी कभी ऐसा भी होगा। लेकिन 30 लोगों को मिलो और 30 मना करे, ऐसा कभी होगा? लोग बोलते हैं सर ऐसा नहीं होगा। मैं बोलता हूं कभी कभी ऐसा भी होगा। लेकिन 31वें आदमी को आप मिलो और वो 31वां आदमी जुड़ जाए और जुड़ने के बाद 6 महीने में 1000 की टीम बना दे, ऐसा भी हो सकता है। बस इस बिजनेस का यही सार है। तो जब आप इस बिजनेस की प्रोसेस को समझने के बाद समझाने जाओगे ना, इस बिजनेस में कोई नेगेटिविटी बचता नहीं। दूसरा पार्ट है व्हाट इज योर स्टोरी। आपकी स्टोरी क्या है? जब भी आप इस बिजनेस में किसी को भी मिलते हो ना, आपको एक बड़ी कला सीखनी है। उस कला का नाम है सुनने की कला। दुर्भाग्य से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोगों को सुनने की क्षमता के बजाय बोलने की क्षमता के ऊपर जोर देने का ज्यादा ऑब्जर्वेशन किया है। इस बिजनेस में सुनने की कला बहुत काम की है। जब आप सामने वाले को सुनेंगे ना, तब आपको उसका दर्द महसूस होगा। वो मना क्यों कर रहा है, तब आपको उसका दर्द महसूस होगा। वो कोई भी नेगेटिव बात आपसे कर सकता है, और जैसे ही वो करे ना, तुरंत आपको याद आना चाहिए व्हाट इज माय स्टोरी। इसके सामने मेरा स्टोरी क्या है। और याद रखिएगा, जब भी कोई नेगेटिव बात करे ना, सर इस बिजनेस में तो ऐसा नहीं होता है, ये तो ऐसा बिजनेस है, इसमें तो लोगों को ये होता है, इसमें तो कंपनियां भाग जाती है, इसमें तो लीडर लोग ऐसा करते हैं, ऐसा कोई भी सवाल आपके सामने आया ना, आपको बोलना चाहिए सर सही बात है, आपकी बात सही है। मैं जानना चाहूंगा सर, आपको भी मेरी तरह कोई तो अनुभव है, मेरी तरह आपको कोई तो अनुभव है सर, वो क्या अनुभव था सर, मैं जानना चाहता हूँ। एकदम बच्चा बन के जब इस तरह से आप रिएक्ट करेंगे ना, इसको बोलते हैं व्हाट इज माय स्टोरी। जब इस तरह से आप उनके साथ पैचअप कर लेंगे ना, उनको लगेगा इनको तो मेरे जैसा ही अनुभव है, ये तो मेरे जैसा ही है, और तब वो बताएगा ये, और उस समय आपका काम है सिर्फ हाँ 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 करते रहना, बोलना नहीं, सुनना। और जब सुनेंगे ना, तो सामने वाले ने कहाँ चोट खाई थी वो आपके सामने आएगा, और फिर उस चोट में आप अपने आपकी स्टोरी बना के उसके सामने पेश करोगे, वो खुद ही आपके साथ क्लोज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी को आगे नहीं बढ़ना है, ऐसा नहीं है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नाराज है, ऐसा नहीं है कि जो आपको नेगेटिव जवाब दे रहा है वो बंदा आपका दुश्मन है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके पास भी सपने थे, और उसने भी कोई पास्ट में कोई तो डिसीजन लिया था इस उद्योग के बारे में, और वो डिसीजन शायद उसका उतना सही नहीं हुआ। वो कोई भी कारण हो सकता है, वो कंपनी कारण हो सकती है, जो जिस कंपनी के साथ उसने डिसीजन लिया था, वो कुछ लोग हो सकते हैं, उस लोगों के कारण उसका वो डिसीजन सही नहीं हुआ। शायद वो खुद भी हो सकता है कि उसके कारण वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया जहां पहुंचना चाहिए था। कारण जो भी हो, लेकिन उनको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि यहाँ मेरी स्टोरी क्या हो सकती है। और जब सुनने के बाद आप अपनी स्टोरी में जब उनको डालेंगे ना, वो सामने वाला आप उसको क्लोज नहीं करेंगे, वो खुद आपसे क्लोज होने वाला है। दैट इज गारंटेड, दैट इज गारंटेड। और एक बात और याद रखिएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कितना भी समझा लो, कितना भी आपका स्टोरी भी बना लो, फिर भी हर बंदा जुड़ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। और इसका मतलब है कोई कितना भी समझाने के बाद कोई लोग तो नहीं जुड़ेंगे, उनको ऊपर वाले का धन्यवाद देते हुए छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। क्यों? ऊपर वाले को भी तो अपना बैलेंस करना है ना, तो बैलेंस करता रहे। तीसरी बात है लॉ ऑफ एवरेज। इस लॉ ऑफ एवरेज सिस्टम को आपको समझना होगा। ये दुनिया का हर जगह चलने वाला लॉ है। ये लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? ये लॉ ऑफ एवरेज है, आज तक आपने भी, हर किसी ने भी जब कुछ भी बाय करने का डिसीजन लिया या कुछ भी करने का डिसीजन लिया, उस समय हमेशा आपने भी कहां पहली बार में कोई डिसीजन लिया था? आपने भी आप कोई साड़ी के शोरूम में गए थे, आपने कितनी साड़ी को वहां खुलवाया था और उसके बाद भी शायद लिया था, नहीं लिया था, मैं नहीं जानता। आप कोई रेफ्रिजरेटर लेने के लिए गए थे, उस समय भी आपने उसको कितने सवाल पूछे थे ना? वहां पे भी आपने देखा कि यहाँ व्हाइट भी पड़ा है, यहाँ रेड भी है, लेकिन मरून नहीं है, मरून नहीं दिख रहा है। आपने उनको तुरंत झापड़ लगाया था, मरून नहीं है क्या? मरून नहीं है। अब आपको बाप को भी नहीं मालूम कि मरून क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको उंगली करना था, करके आपने उसको चिपका दिया मरून। अब वो सेल्समैन भी कलाकार था, उन्होंने बोला यस सर मरून है, गोडाउन में पड़ा है। उस तरह से आपका रेफ्रिजरेटर आपके घर आया था। कभी कभी रेफ्रिजरेटर आप बाय करते समय आपने सवाल किया था, सर इसका कंप्रेसर कैसा है? अब आपको मालूम भी नहीं कंप्रेसर अंदर होता है कि बाहर होता है, लेकिन फिर भी हम लोग, ये लॉ ऑफ एवरेज है, ये लॉ ऑफ नेचर है। हम सभी लोग कुछ भी करने से पहले हम 4 झापट जरूर मारते हैं। तो आपको भी इसका सामना करना होगा, आपको भी ऐसा होगा। आपसे जुड़ने से पहले सही जुड़ने वाला बंदा आपसे भी सवाल जवाब करेगा, और आप जब भी सवाल जवाब करें ना, एक याद रखिएगा, सवाल का जवाब आप कब दे पाएंगे? सवाल का जवाब आप तब दे पाएंगे जब आप सुनने के लिए एक्साइटेड होंगे। याद रखना, दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेस है ना, बोलने से नहीं होगा, सुनने से होगा। हमारा काम है, हम जिस भी प्रोस्पेक्ट के सामने है ना, उसका डॉट कनेक्ट करना, ये हमारा काम है। तो वो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को आपके जीवन से कोई पड़ी नहीं है, उसको आपकी कंपनी से कोई पड़ी नहीं है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग से भी कोई पड़ी नहीं है, उनको केवल उनके खुद के जीवन से पड़ी है। उनके जीवन को यहाँ आपको डॉट कनेक्ट करना होगा, और जब डॉट कनेक्ट करेंगे तो बंदा खुद ही आपके साथ क्लोज हो जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में इस तरह से आप समझते हुए लोगों के पास जाइएगा और समझा के आइएगा। मैं बहुत उत्सुक हूं आपकी कामयाबी को देखने के लिए, सुनने के लिए, आपको ऊंचाइयों पे उड़ते हुए देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूं। मैं और मेरी टीम हमेशा आपकी कामयाबी भी कामना करते हैं। मैं आज आपसे कोई फीडबैक भी चाहता हूं। आपको इस वीडियो से क्या अच्छा लगा वो मुझे जरूर इंस्टाग्राम में आप डीएम करिएगा, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। आप मेरे सोशल मीडिया पे भी जरूर आइएगा, सारे प्लेटफॉर्म पे। और हाँ, यूट्यूब में आप मुझे पहली बार सुन रहे, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन हिट करें, ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आना चाहिए। वापस अगले एक और वीडियो में मिलने का वादा करते हुए, आपको ऊंचाइयों पे देखने की चाहत रखता हुआ आज यहीं पे रुकता हूं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।